हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमारे चैनल में जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दे ताकि पढ़ते वीडियो। हेलो फ्रेंड, आज मैं हिंदी का क्लास लेकर आया हूं जो कि सीटेट में जो पूछे जाते हैं हिंदी, तो उसका आज पहला क्लास है। जो पहला क्लास है वो है अधिगम एवं अर्जन का, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, जो कि भाषा अधिगम और अर्जन का क्लास है। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे जो आने वाले जो भी वीडियो होते हैं आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाता है, और आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो कि काफ़ी आपका टाइम कंज्यूमिंग होगी और काफ़ी समय लगेंगे पढ़ने में। मैं एक बहुत ही शॉर्ट और जो मुख्य बातें हैं वो इस वीडियो में रखूँगा, और इससे आप 5 नंबर पक्का कर सकते हैं। इस वीडियो क्लास के बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट भी डालूँगा, आप उस प्रैक्टिस सेट को करेंगे और प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन होता है उसमें आप जब प्रीवियस ईयर करेंगे आपका 30 में से आपका 28, 29, 30 भी सही हो सकता है अगर इस क्लास के बाद। तो आज का जो पहला क्लास है उसमें मैं बात करूंगा भाषा अधिगम और अर्जन का। तो भाषा अर्जन जो है वो प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो भाषा जो है अर्जन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है, जैसे आप देख सकते हैं, और जिससे व्यक्ति अपने परिवेश का अनुकरण करके उसमें निरंतर दक्षता प्राप्त करता चला जाता है। तो अनुकरण जो है ये एक प्रकार का क्या है कि जो भाषा अर्जन एक प्रकार का अनुकरण है। जैसे बच्चे हमारे परिवार में समाज में देख के जो भी चीज़ वो माँ बाप जो बोलते हैं वो सीख जाते हैं। जैसे मातृभाषा, इसका उदाहरण ले सकते हैं, तो एक तरह का अर्जन है। जबकि अगर भाषा अधिगम की बात करें तो भाषा अधिगम जो है वो सीखने की एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। तो भाषा अधिगम आप प्रयास करेंगे, आप विद्यालय जाएंगे तभी आप सीख सकते हैं भाषा अधिगम। भाषा अधिगम के लिए आपको पाठ्यपुस्तक विद्यालय की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर भाषा अर्जन की बात करें, ये जो है अपने परिवेश में, अपने समाज में, अपने परिवार में रहकर बच्चे सीखते हैं। जो कि भाषा अर्जन का आप अगर उदाहरण लें तो प्रथम जो भाषा होती है मातृभाषा, वो भाषा अर्जन से होता है। जबकि द्वितीय भाषा अगर कोई भी सीखते हैं तो वो भाषा अधिगम कहलाएगा। अब मैं विस्तार से बात करूंगा कि भाषा अर्जन का। तो भाषा अर्जन यह जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो भाषा अर्जन के लिए किसी तरह की पाठ्य पुस्तक या नियम या व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती है। और यह जो है एक प्रकार की मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा होती है जो भाषा अर्जन होती है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा आपस के वातावरण, आसपास के वातावरण एवं समाज के परिवेश से भाषा को ग्रहण करते हैं, तो मतलब भाषा को सीखते हैं। तो भाषा अर्जन में आपको किसी तरह का यंत्र की ज़रूरत, किसी पुस्तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बच्चे देखते हैं जो उसके मम्मी पापा बोलते हैं, जो आस पड़ोस के बच्चे बोलते हैं, वो वही बोलना शुरू कर देते हैं। अगर किसी बच्चे की माँ अगर बंगाली हो तो बच्चा जो है वो बंगाली बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप हिंदी बोलते हैं घर में तो बच्चे भी हिंदी बोलते हैं। तो भाषा जो है अर्जन जो है एक तरह का एक स्वाभाविक कह सकते हैं इसे, जो कि परिवार में, समाज में, घर में जिस तरह की भाषा बोली जाती है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो भाषा अर्जन एक प्रकार का अनुकरण है। अगला है भाषा जो है, इसमें बच्चा दूसरे का अनुकरण करता है। आप देख सकते हैं दूसरे का अनुकरण करता है भाषा में, मतलब जो दूसरे कोई बोलते हैं परिवार में या समाज में वो बच्चे सुन लेते हैं, फिर उसी तरह का वो बच्चे बोलते हैं। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि हमारा वातावरण, माहौल जो है समाज का सही होना चाहिए, परिवार का सही होना चाहिए। तो बच्चा का भी
उस माहौल में, उस परिवेश में जो परवरिश होगा, लालन पालन होगा, वो अच्छा होगा। इसलिए समाज का, परिवार का जो है सही व्यवहार होना चाहिए, भाषा सही होना चाहिए। अगर गलत व्यवहार होगा, गलत भाषा होगा तो बच्चे भी वही अनुकरण करेंगे। अगला है भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो है सहज और स्वाभाविक होती है। तो भाषा जो अर्जन होती है वो सहज, बहुत ही आसान होती है और स्वाभाविक होती है। आप जैसे करेंगे वैसे बच्चे देखेंगे, वैसे सीखेंगे। तो ये क्या होती है, एक तरह का स्वाभाविक होती है। इसमें कोई जो है रटन या प्रयास नहीं होता है अर्जन में, ये स्वाभाविक होती है, अपने आप निरंतर सीखते चले जाते हैं। इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं पड़ती है। तो भाषा अर्जन में जो है किसी प्रकार की व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप देखते होंगे बच्चा जो बोलते हैं परिवार में, समाज में रह के, क्या वो बच्चे व्याकरण पढ़ते स्कूल जाने से? तो उसके पास स्कूल जाने से पहले किसी तरह का व्याकरण, कोई नियम, कोई बुक्स नहीं पढ़ते, फिर भी वो भाषा आ जाती है। इसका मतलब है इसमें किसी तरह की व्याकरण की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये स्वाभाविक होती है, यह सहज होती है, अपने आप बच्चे अनुकरण करके सीख जाते हैं। भाषा अर्जन में अधिक महत्व किसका होता है? तो समाज और परिवार का अधिक महत्व होता है भाषा अर्जन में। जैसे जैसे समाज में होते हैं वही भाषा बच्चा अनुकरण करते हैं। तो फ्रेंड जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। और हम जो सीटेट का, ये मेरा हिंदी का जो क्लास है, क्लास फर्स्ट है, और इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न लाऊंगा, प्रैक्टिस सेट होगा। आप इस क्लास को कर लें, प्रैक्टिस सेट को कर लें, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है प्रैक्टिस कर लें। प्रीवियस ईयर का भी आपको मेरे चैनल में मिलेगा, आप प्रैक्टिस कर लें। आप 120, 130 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। अगला प्रश्न है, आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करें। अगर आप जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक बुक्स पढ़ेंगे, उतना कन्फ्यूजन होगा। मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन। इसलिए मैं एक सटीक और परफेक्ट नोट्स लेकर आया हूँ, आप इसी से तैयारी करें। अगला है भाषा अधिगम। तो भाषा अधिगम क्या होता है? तो भाषा अधिगम की बात जैसे मैंने की थी कि वो एक प्रयासपूर्ण है। तो भाषा अधिगम भाषा सीखने की एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें प्रयास किया जाता है, बच्चों द्वारा इसमें प्रयास किया जाता है, तभी भाषा अधिगम होती है। तो जो कि जीवन भर चलती रहती है, और औपचारिक संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ती है अधिगम में, जबकि अर्जन में ज़रूरत नहीं पड़ती है। भाषा अधिगम नियम और व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, जबकि अगर भाषा अर्जन की बात करें इसमें ना नियम की ज़रूरत पड़ती है, ना व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, ना ही औपचारिक संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही प्रयास किया जाता है, वो स्वाभाविक होता है। दूसरी बातें हैं, यह द्वितीय भाषा के रूप में जाने जाते हैं। भाषा अर्जन जो है द्वितीय भाषा के रूप में जाने जाते हैं। अगर किसी बच्चे का जो मातृभाषा जो है वो हिंदी है, तो अगर वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो उसको स्कूल जाना पड़ेगा। उसका इंग्लिश का जो ग्रामर होता है, ट्रांसलेशन होता है, जो रूल नियम उसको जानने होंगे, शिक्षक द्वारा जाने जाएंगे, तो तभी वो द्वितीय भाषा इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो इसका मतलब है कि इंग्लिश को सीखने के लिए उन बच्चों को क्या क्या ज़रूरत पड़ा? प्रयास करना पड़ा, औपचारिक जो संसाधन हुआ वो लेना पड़ा, नियम व्याकरण की ज़रूरत पड़ा, तभी वो द्वितीय भाषा को सीख पाए। अगला है, यह जो है व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास में सहायता होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो भाषा अधिगम जो है एक सर्वांगीण विकास होती है इसमें, जिसके द्वारा कि आप अनेक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जो द्वितीय भाषा अगर आप सीखते हैं उससे कि जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उससे आप एक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। भाषा अधिगम स्कूल से प्रारंभ होते हैं। अगर प्रारंभ की बात करें ये कहाँ से शुरुआत होती है, तो भाषा अधिगम के लिए आपको स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ती है। स्कूल तो बच्चों को स्कूल जाना होता है, क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं होती है, इसमें संसाधन होने चाहिए। इसमें बच्चों को प्रयास भी करना पड़ता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। इसमें स्कूल पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण शैली आदि की आवश्यकता पड़ती है,
क्योंकि भाषा अधिगम है ही प्रयासपूर्ण। भाषा अधिगम का मतलब होता है लैंग्वेज लर्निंग मीन्स ये आपको प्रयास करना होगा, बच्चों को प्रयास करना होगा, तभी भाषा अधिगम कर सकते हैं। आगे है फ्रेंड, भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार, जो विद्वान हैं उनके जो विचार हैं इनमें, जैसे चॉम्स्की के अनुसार, तो चॉम्स्की के अनुसार इनका कहना था कि जो भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। इसका मत को यह स्पष्ट करते हुए कहा कि इन्होंने कि बच्चे जो है भाषिक क्षमता में क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। कोई भी बच्चा होता है वो स्कूल जाने से पहले भी उसका जो भाषा, एक भाषा जानते हैं जिसे मातृभाषा कहते हैं, और ये क्या होता है, जन्मजात होता है। जिस परिवेश में, जिस परिवार में, जिस भाषाई क्षेत्र में वो जन्म लेते हैं वो भाषा जानते हैं और जिसे वो मातृभाषा कहते हैं। इसका मतलब हुआ वो भाषा क्या है, जन्मजात होती है और इसके अभाव में भाषिक अवस्था सीखने की प्रवृत्ति संबंध नहीं हो सकती। इसलिए परिवेश में भाषिक क्षमता वो होती है, मातृभाषा होना आवश्यक है, वो स्वाभाविक होती है, वो अपने आप सीख जाते हैं। अगला विद्वान जो हैं वो हैं पियाजे। पियाजे के अनुसार भाषा क्या होता है, संज्ञात्मक तंत्रों के भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया माध्यम से विकसित होता है। मतलब जिस परिवेश में रहते हैं वो अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे की जो भाषा का संप्रेषण होता है, बोलते हैं, बोलचाल में वो भाषा को सीखते हैं। तीसरा है वाइगोस्की। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा समाज के साथ संपर्क का ही एक परिणाम है। तो बच्चे जो है समाज के जो संपर्क में रहते हैं ना, तो वहीं से भाषा सीखते हैं। आप देखे होंगे कोई बच्चा अगर वो बचपन से ही अगर अपने घर परिवार से दूर रहे हैं तो उसे मातृभाषा जो घर की भाषा वो नहीं आती है, वो जिस परिवेश में रहे हैं वो भाषा आती है। तो इसका मतलब है बच्चे का जो भाषा का जो विकास होता है, बच्चे जो भाषा सीखते हैं उसका जो मुख्य अंग है वो समाज है। वैसे भी अगर समाज की बात करें तो वाइगोस्की आना है। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में समाज की बात कही है। साथ ही बच्चा उतनी भाषा के विकास के दौरान, जो अपनी जो भाषा होती है उसके विकास के दौरान जो है दो प्रकार की बोली बोलता है। पहली आत्मकेंद्रित, दूसरी सामाजिक। तो दो जो बोलते हैं, जो कि आत्मकेंद्रित जो बच्चे की अपनी भाषा होती है, दूसरी सामाजिक, समाज की जो लोग बोलते हैं वो भाषा बोलते हैं। इससे आगे की बात करें तो भाषा और भाषा अधिगम और अर्जन को जो प्रभावित करने वाले कुछ कारक के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाषा अधिगम और अर्जन के प्रभावित करने वाले जो कुछ कारक हों इस प्रकार हैं। पहला है सामाजिक परिवेश। तो सामाजिक परिवेश की बात करें अगर, तो वाइगोस्की का मत है कि व्यक्ति की जो भाषा उसके समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। तो ये वाइगोस्की का कहना है कि जब तक वो संपर्क में रहते हैं उसी का परिणाम है भाषा। जो समाज में, जिस परिवार में जो भाषा बोली जाती है बच्चे भी उसी को ग्रहण करते हैं, उसी को है ना अनुकरण करते हैं। ये वाइगोस्की का कहना था। तो वही हुआ सामाजिक परिवेश में बच्चे जो रह के सीखते हैं मातृभाषा। दूसरा जो है भाषा अर्जन की इच्छा। तो यहाँ कहता है कि भाषा अर्जन की इच्छा भी होनी चाहिए। अगर अनिच्छा होगी, इच्छा नहीं होगी तो नहीं सीख पाएंगे। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे बहुत कम उम्र में ही वो इच्छा जताते हैं और सीख जाते हैं बोलना, लेकिन कुछ बच्चे जो है बोलने में काफ़ी समय लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी जो है प्रथम भाषा अर्थात जो मातृभाषा होती है वो सहज रूप से सीख लेते हैं, किंतु द्वितीय भाषा का जो है अधिगम एवं अर्जन, उसकी भाषा सीखने की प्रवृत्ति में उसकी इच्छा होनी चाहिए। जो अधिगम है तो उसकी इच्छा होनी चाहिए बच्चों की, तभी वो सीखेंगे। बिना इच्छा के नहीं सीख सकते हैं।
अगर इच्छा होंगे तो स्कूल जाएंगे, इच्छा होंगे जो औपचारिक संसाधन है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो वो बच्चे का इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तीसरा है दैनिक जीवन के अनुभव। तो दैनिक जीवन के अनुभव की अगर बात करें तो बालक उन विषय वस्तु को शीघ्र सीख लेता है जो कि उसकी समझ में आता है, वो समझ लेता है, जिससे क्या होता है दैनिक जीवन का इसका संबंध होता है। दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, तो वहाँ से बहुत सारी भाषा बच्चे सीखते हैं। अगला है शारीरिक कारक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। शारीरिक कारक, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। तो आयु और शारीरिक स्वास्थ्य, थकान, विकलांगता आदि शारीरिक जो है अवस्था से संबंधित जो होता है अनेक बिंदु अधिगम को कम या अधिक स्तर पर प्रभावित करते हैं। अगर शारीरिक स्वस्थ ना हो तो वहाँ भी आप प्रभावित होगा, कमी होगी। अगर शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो वहाँ कमी नहीं होगी, अधिकता होगी। कुछ है मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है जो कि भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कारक की अगर बात करें, जैसे बुद्धि स्तर के अनुरूप जो है ही अधिगम स्तर कम या ज़्यादा होता है। जिस बच्चे का बुद्धि अधिक होता है उसका अधिगम अधिक होता है, अधिक तेज होता है, अधिक जो है तेज़ी से चलता है। जिसका कम होता है उसका कम होता है। इस तरह से जो है हम भाषा अधिगम और अर्जन में अगर मुख्य अंतर कहें तो भाषा अगर अर्जन की बात करें तो अनुकरण और ग्रहण की जा सकती है, स्वाभाविक होती है। जो मुख्य बातें होती स्वाभाविक होती है, ये क्या होती है प्राकृतिक होती है, अपने आप सीखा जाता है, इसमें कोई व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अधिगम की बात करें तो भाषा अधिगम में ये प्रयासपूर्ण होता है, इसमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, इसमें नियम की ज़रूरत पड़ती है, ये स्वाभाविक नहीं होती है, ये प्रयास के तथ्य ही प्राप्त होती है। तो फ्रेंड, इसका मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, तो आप उसे ज़रूर देख लें। और प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद आप प्रीवियस ईयर अगर बनाएंगे, आप जो है आप वहाँ पे अपने आप को पाएंगे कि हम 30 में से 30 नंबर, 30 में से 28 तो पक्का लेके आएंगे, ये मेरा वादा है। तो आप हमारे क्लास में बने रहें। और अब तक जो फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।